वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल जी का दोस्तों जो है 20 प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। दोस्तों सही जवाब देने वाले दोस्तों सभी लोगों के जो नाम है कल मैं अपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो है मेंशन करूंगा, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, बिहार में सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष की प्राप्ति किस स्थल से हुई है। देखिए सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ध्यान से देखना है आपको। तो बिहार में सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष की जो प्राप्ति हुई है वह छपरा के चिरांद नामक स्थान से हुई है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो नवपाषाण युगीन अवशेष की प्राप्ति है वह बिहार के छपरा जिले के चिरांद नामक स्थान से प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिरांद। दूसरा प्रश्न है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी। तो देखिए इत्सिंग एक चीनी यात्री था और इसने किस शताब्दी में बिहार की यात्रा की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी में। देखिए इत्सिंग ने जो है 7वीं शताब्दी में बिहार की यात्रा की थी। अब देखिए बात है बिहार की यात्रा की, तो पहला चीनी यात्री कौन था जो भारत आया था। तो देखिए पहला चीनी यात्री था फाहियान जो कि भारत आया था। कौन आया था, फाहियान पहला चीनी यात्री था जो भारत आया था। और यह किसके शासनकाल में आया था, तो फाहियान जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में यात्रा करने आया था। उसके बाद दूसरा जो हमारा यात्री आता है वो था हुएनसांग। हुएनसांग किसके समय में आया था, देखिए हुएनसांग जो था वो हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था। तो ये दोनों के जो नाम है और इत्सिंग, इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पहले अगर हम यूनानी यात्री की बात करें, देखिए जो पहला यूनानी यात्री था वो था मेगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन, मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हुएनसांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी। तो देखिए जो हुएनसांग है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था बिहार में, और इसने संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी। किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में यह भारत आया था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के निवासी कौन थे। यानी कि बिहार से ऐसा कौन से व्यक्ति थे जो कि सर्वोच्च न्यायालय में जो है मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले व्यक्ति थे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। अब दोस्तों अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो पहले चीफ जस्टिस थे वो थे हीरा लाल जे कानिया। कौन थे, हीरा लाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और अगर हम वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करें, देखिए जस्टिस शरद अरविंद बोबडे जो हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत हैं, जिनकी नियुक्ति भी हाल ही में हुई है। तो इनका नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, चाणक्य पुरस्कार किस विषय के लिए दिया जाता है। तो देखिए आप चाणक्य पुरस्कार का नाम से ही अनुमान लगा सकते हैं। देखिए जो चाणक्य थे वह राजनीति के विद्वान थे, और चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। देखिए जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है यह राजनीति का ही जो है एक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्या है, अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित एक प्रसिद्ध पुस्तक है। और आपको अंदाजा होगा कि जो चाणक्य थे यह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। तो जो चाणक्य पुरस्कार है यह बिहार में राजनीति शास्त्र के लिए प्रदान किया जाता है। राजनीति शास्त्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए या उसके अध्ययन में योगदान के लिए जो है चाणक्य पुरस्कार बिहार में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीति शास्त्र। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक नगर कौन सा है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाजीपुर। देखिए जो हाजीपुर है यह बिहार का पहला इलेक्ट्रॉनिक नगर है। कौन सा, हाजीपुर। इसके अलावा भागलपुर से भी एक प्रश्न बनता है। देखिए भागलपुर से क्या प्रश्न बनता है कि सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए जो भागलपुर है, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट याद रखना है। हाजीपुर पहला इलेक्ट्रॉनिक नगर है और भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से बिहार में जाना जाता है। और बिहार के मुजफ्फरपुर की बात करें, देखिए मुजफ्फरपुर जो है यह लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लीची का जो है सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तो ये तीनों पॉइंट भी आपको याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मुजफ्फरपुर में जो है केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। अगला प्रश्न है, चाय का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है। तो आप सब देखिए ध्यान से देखेंगे, तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा किशनगंज। देखिए किशनगंज जो है यहाँ पर चाय का उत्पादन होता है बिहार में। अब देखिए बात आई है चाय की, तो चाय का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कहाँ पर होता है। चाय का उत्पादन जो विश्व में सर्वाधिक होता है चीन में। पहला स्थान पर कौन है, चीन।
दूसरे स्थान पर चाय का उत्पादन जो होता है वो भारत में होता है। अगर हम बात करें भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कौन से राज्य में होता है, तो चाय के उत्पादन में जो असम का हमारे देश में है पहला स्थान है। असम का चाय उत्पादन के मामले में पहला स्थान है। दोस्तों इसके अलावा चाय से एक प्रश्न और बनता है कि देखिए जो दार्जिलिंग की चाय है, क्या है, जो दार्जिलिंग की चाय है इसे 2006 में जो है जीआई टैग मिला था, और जीआई टैग मिलने वाला यह पहला कोई भी वस्तु था। क्या है, जो दार्जिलिंग की चाय है यह जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला चीज़ है, यानी कि सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को ही 2006 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। उसके बाद से लगातार जो जीआई टैग की प्रथा है वो स्टार्ट हो गई है। अगला प्रश्न है कि चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो देखिए जो दीदारगंज की यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? दीदारगंज से ही प्राप्त हुई है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दीदारगंज। अगला प्रश्न है चावल उत्पादन करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो देखिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से क्या याद रखना है, चावल के उत्पादन में में बिहार का पहला स्थान कौन सा है? देखिए चावल उत्पादन में जो बिहार का स्थान है वो 5वां स्थान है। तो आपको 5 राज्य के नाम पता होना चाहिए। देखिए पहले स्थान पर कौन है? चावल उत्पादन के मामले में जो पश्चिम बंगाल है यह प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। तीसरे स्थान पर आता है पंजाब। चौथे स्थान पर हमारा आता है उड़ीसा। और पाँचवें स्थान पर हमारा आता है बिहार। अब देखिए चावल से एक प्रश्न और बनता है कि जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है उड़ीसा के कटक में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा के कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। और बिहार का चावल उत्पादन में देश में 5वां स्थान है। अगर हम बिहार की और बात करें, देखिए बिहार जो है मखाना के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। मखाना उत्पादन के मामले में बिहार का देश में प्रथम स्थान है। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का शुभारंभ कब किया गया? तो देखिए जो लोक शिकायत निवारण अधिनियम है इसका जो क्रियान्वयन का शुभारंभ है वो 5 जून 2016 को शुरुआत किया गया, यानी कि बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 5 जून 2016 को जो है आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कौन सा है? तो देखिए पूरे विश्व की बात हो रही है, तो विश्व का प्रथम जो योग विश्वविद्यालय है वो है मुंगेर योग विश्वविद्यालय, जो कि मुंगेर में ही स्थित है। क्या नाम है? मुंगेर विश्वविद्यालय। अब देखिए बात आई है योग की, तो देखिए योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों भारत के प्रयासों से ही जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है 21 जून को योग दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था, यह 26 जून 1539 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है चौसा के युद्ध में पराजय के बाद किस भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी? देखिए हुमायूं की जान किसने बचाई थी? निज़ाम ने। एक निज़ाम जो थे उन्होंने हुमायूं की जान बचाई थी, और हुमायूं जो है दिल्ली को छोड़कर हुमायूं को जाना पड़ा। अगला प्रश्न है 14 पूर्वास किस जैन का एकमात्र साहित्य है? तो देखिए जो 14 पूर्वास है वह दिगंबर जैन का साहित्य, किस जैन का? दिगंबर जैन का साहित्य है। अगला प्रश्न है चेचर की खोज कब और किसने की? देखिए चेचर एक जो है पुरातात्विक स्थल है बिहार में। क्या है? बिहार में एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है चेचर, जहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? ताम्र पाषाण काल के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं, और ये एक अत्यंत प्राचीन नगर है, इसके अवशेष मिले हैं। दोस्तों इसकी खोज यानी किसी खुदाई सबसे पहले कब हुई थी? देखिए तो इसको खुदाई सबसे पहले हुई थी 1978 यानी कि 1978 में चेचर की सबसे पहले खुदाई हुई थी। और दोस्तों इसकी खोज का जो श्रेय है वह डॉक्टर योगेंद्र मिश्र को दिया जाता है। यह एक प्राचीन नगर है, यहाँ से ताम्र पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है चैतन्य महाप्रभु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो चैतन्य महाप्रभु मंदिर है यह गया घाट पटना सिटी में स्थित है। कहाँ पर? गया घाट पटना सिटी में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त बसदी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो आपको याद होगा जो चंद्रगुप्त मौर्य है वह अपने अंतिम दिनों में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चला गया था, और वहाँ पर संलेखना विधि से जो है अपना जो है प्राण त्याग दिया था।
और वहीं पर जो चंद्रगुप्त बसदी मंदिर है वह श्रवणबेलगोला कर्नाटक में ही बनाया गया। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में जो है चंद्रगुप्त बसदी मंदिर बनाया गया है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से जो है अन्न जल न ग्रहण करके अपना जो शरीर है त्याग दिया था, जो कि एक जैन धर्म का ये पालन करने वाला था। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार पटना के बाद बिहार का दूसरा बड़ा नगर कौन सा है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पटना के बाद जो बिहार का दूसरा बड़ा नगर है वो हमारा हो जाएगा गया। गया करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। तो दोस्तों आज के 20 प्रश्न पूरे होते हैं। दोस्तों आज का प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हमारा आज का प्रश्न है कि विश्व का चीनी का कटोरा, देखिए हमारा प्रश्न क्या है, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। दोस्तों जो भी सही जवाब देगा कल हम वीडियो में उनका नाम जरूर मेंशन करेंगे। तो विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।